107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लाइव प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सोच आपका काम। आपको पता ही है ये प्रोग्राम हम महीने में 2 बार करते हैं, पहले और तीसरे शुक्रवार को। और इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, यानी कि उद्यम और उद्यमियों के बारे में। इसमें बातें क्या होती है? बातें यही होती है कैसे कोई काम शुरू किया जाए। मैंने अगर सोचा है कोई काम शुरू करने का तो क्या मुझे कोई ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मुझे कहीं से एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है और जो काम मैं सोच रही हूँ वो भी मेरे को पता नहीं है चलेगा या नहीं। तो इसको कैसे जाना जाए कि कोई भी काम कैसे सक्सेसफुल होगा, शुरू कैसे करना है, लोकेशन कैसे तय करूँ, अपने साथ किसे रखूँ किसे ना रखूँ, अच्छा काम सही नहीं चल रहा है तो क्या किया जाए। इन सभी छोटी से छोटी बातों पर हम बात करते हैं। और ये बात किसके साथ होती है? ये बात होती है हमारे एक्सपर्ट जिनका प्रोग्राम है सतीश कौशिक सर के साथ, जिनको 30 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन्हीं उद्यमियों के साथ काम करने में, जहाँ पे इन्होंने उन उद्यमियों को कैसे काम शुरू करना है, कैसे कामों को आगे बढ़ाना है, क्या किया जा सकता है, उसको पूरा गाइड करना, उन्होंने इसी स्तर पे काम किया है। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताती हूँ सर का इंट्रो। हमने एक बार सर से अच्छी तरह पूछा था कि सर ने क्या किया है, और आपको पता ही होगा सतीश कौशिक सर को कितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू चांदनी, और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं जी, और हाँ जी, उनको भी मेरा नमस्कार जी। और जैसा कि आपको पता है, आपने अगर हमारा गुड़गांव की आवाज़ का व्हाट्सएप स्टेटस देखा है या सोशल मीडिया पे देखा है, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ख़ास प्रोग्राम के बारे में जो NIIT फाउंडेशन ने शुरू किया है, जिसका नाम है द चेंज मेकर एकेडमी। और ये क्या प्रोग्राम है, इसमें हम इस प्रोग्राम में इनको क्यों शामिल कर रहे हैं, ये सब आपको हमें बताएंगी तुलिका जी, जो कि NIIT फाउंडेशन में इनोवेशन नेशनल हेड हैं। तो स्वागत है आपका तुलिका जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपको इतना तो समझ ही गया होगा कि इस प्रोग्राम में अगर हम द चेंज मेकर एकेडमी के बारे में बात कर रहे हैं और अगर ये प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो मेल जोल होगा ही। तो ये समझने के लिए हम सबसे पहले तुलिका जी से पूछेंगे ही कि ये चेंज मेकर एकेडमी क्या है। पर मैं इससे पहले आपको बता दूं, हमने आज के मेहमान प्रोग्राम में NIIT फाउंडेशन के बारे में बात की थी, जो 2004 से ही शिक्षा और कौशल के राह पे काम कर रही है। और इसके अंतर्गत ये बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, शिक्षा हो गई या फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए। हमने बहुत ही विस्तार में बात किया है आज के मेहमान प्रोग्राम में, और आज हम इन्हीं के एक नए इनिशिएटिव, एक नई पहल के बारे में बात कर रहे हैं। तो तुलिका जी, मैंने NIIT फाउंडेशन का बता दिया क्योंकि हम उनका इंटरव्यू ले चुके हैं। हाँ, तो मैं और सतीश कौशिक सर आपसे यही जानेंगे कि ये जो द चेंज मेकर एकेडमी है ना, पहले तो बताइए क्या एकेडमी है ये? तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के बहुत लोगों के मन में एक ख्वाब तो रहता है, पर हमेशा उसको पूरी करने के लिए या तो समझ नहीं पाते हैं कैसे करें, या आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से जो एक इन्वेस्टमेंट होता है वो कैसे करें। सो बहुत सारे चीज़ों की वजह से, बहुत कारण की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। और NIIT फाउंडेशन में क्योंकि हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि हर यूथ सक्षम कैसे हो सके स्किलिंग के माध्यम से जॉब्स की तरफ जाने के लिए, तो उस दौर में हमें ये समझ में आया कि कई ऐसे यूथ होते हैं जो अपना कुछ करना चाहते हैं और हमेशा रोजगार नहीं लेना चाहते हैं। ऑल्सो जितना हम रूरल में, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स रूरल इंडिया में हैं, और जितना हम रूरल में जाते हैं उतना सर्विस सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती हैं। तो चेंज मेकर एकेडमी के माध्यम से हम उन यूथ तक पहुंचते हैं जो इकोनॉमिकली तो अपने आप को सक्षम करना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम जॉब नहीं करके अपने ही किसी बिजनेस को, किसी वेंचर को वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जी नहीं, बहुत बढ़िया एफर्ट है तुलिका जी। और दूसरा, जैसे हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं, इसमें हम लोग सब चीज़ बताते हैं, लेकिन अगर शुरू में कोई हैंड होल्डिंग करने वाला मिल जाए जो आपको हाथ पकड़ के थोड़ा आगे चला दे, तो मेरे ख्याल से जो नए नए एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम बॉर्डर लाइन पे बैठे रहते हैं, करें ना करें,
जी। तो ये जो बॉर्डर लाइन को क्रॉस जैसे ही आप करते हैं और उस टाइम में आपको कुछ संभालने वाला मिल जाए, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो आपका ये इनिशिएटिव है जी, चेंज मेकर वाला, ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा लोगों के लिए। जी। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है, यानी कि 4 जुलाई 2025 के दिन है शुक्रवार का, समय हो गया है 10:36। 11 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। मैं आपको नंबर बता देती हूँ और फिर हम तुलिका जी से जानते हैं कि इस एकेडमी में एडमिशन कैसे लिया जाए और किस किस तरह की जानकारी हमें मिलेगी, कैसे हम सक्षम बन सकेंगे एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। लाइव का नंबर है 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873551078, यानी कि 9873551078। तो ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है, जिन्हें भी कॉल करना है प्लीज़ करिए। तो बताइए तुलिका जी, आपने ये बताया कि एकेडमी क्या है, और सर ने भी ये बात की कि, और हम भी बात करते रहते हैं कि अक्सर हम सच में ये होते हैं कर रहे हैं कि ना करें, और उसी समय अगर कोई कहते हैं ना आशा की किरण दिख जाए तो इंसान नहीं, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। देखिए ना, जैसे आपने रूरल की बात की है जी, या फिर कोई डिसरप्शन, आपकी नौकरी चली गई, तो अचानक आपको पहले दिमाग में चल रहा था आपके कि मैं कुछ करूं, लेकिन अचानक नौकरी चली गई, तो अब चलो ट्राई करके देखते हैं। तो उस टाइम में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होती नहीं है कि, लेकिन अगर कोई बताने वाला, और देखिए एंटरप्रेन्योरशिप कोई हैपजार्ड यानी अचानक आपने सोचा और कर दिया, वो तो है नहीं। ये भी एक प्रोसेस है जिसमें आपको धीरे धीरे करके चलना पड़ता है, आपको सोचना भी पड़ता है। दूसरा, अगर आपके साथ आपकी फैमिली है, और ख़ास तौर से गांव में तो उनके साथ में फैमिलीज़ भी हैं, तो जो फैमिली का काम चल रहा है उसको ख़राब करके तो बिजनेस नहीं करेंगे ना आप। बिल्कुल। और फिर आपको ये भी देखना है कि रिस्क कितना ले सकते हो आप। लिमिट है ना एक रिस्क की, कि भाई मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। देखिए, घर का काम काज अगर बंद हो जाए, वो रिस्क तो नहीं लेंगे ना आप। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी सोच है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर हम प्रॉपर तरीके से सीख लें तो बहुत फ़ायदा रहेगा उसमें। जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि जब आइडेंटिफिकेशन आप सोच रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपको बिजनेस करने का एक्सपीरियंस है, तभी तो देखिए ना सेल्स वाले और टेक्नोलॉजी वाले सबसे ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनको पता है और आपने पहले काम किया है जी, तो आपके लिए इजी हो जाता है। और ट्रेनिंग, मैंने तो देखा है कि ये ट्रेनिंग जो हम लोग, और ख़ास तौर से जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग्स, तो वो तो बहुत दूर तक आपको हेल्प करती है। सर आपको रोकना चाहूँगी, राजकुमार जी जुड़ गए हैं। हेलो नमस्कार राजकुमार जी, कैसे हैं आप? जी नमस्कार जी चांदनी जी, नमस्कार, और सतीश कौशिक सर को भी नमस्कार सर। नमस्कार जी राजकुमार जी, कैसे हो आप? बिल्कुल अच्छे हैं सर, और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। और मैडम आई है तुलिका जी को भी नमस्कार जी। नमस्ते राजकुमार जी। जी, आपकी एकेडमी है चेंज मेकर एकेडमी। जी जी जी, जैसे कि मैं एक फ्रेश हूँ, बिल्कुल मैं काम नहीं जानता कोई, और मैं कोई काम करना चाहता हूँ जी, और मैं कंपनी से रिटायर भी हो लिया हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी, ये चेंज मेकर कंपनी जो एकेडमी है आपकी जी, ये मेरे जीवन को कैसे बदल सकती है और मैं क्या कर सकता हूँ जी? चेंज मेकर एकेडमी अभी इस टाइम पर जो युवक युविका जो 20 साल से लेकर 30-35 साल की उम्र के हैं, करंटली उनके लिए है, जो रोज़गार नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, और यूथ हैं, और अपने क्योंकि उन्होंने थोड़ी पढ़ाई, डिजिटल लिटरेसी, थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी के द्वारा अपने आप को ऑलरेडी सक्षम बनाया है, और वो अब अपने और अपने परिवार के प्रति कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो अभी चेंज मेकर एकेडमी इस साल में उन यूथ के ऊपर फोकस करती है। पर जैसे मैं समझ पा रही हूँ, अगर आप रिटायर्ड हो गए हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो रिटायर होने के बाद में भी लर्निंग अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं, राइट?
तो NIT फाउंडेशन के माध्यम से कुछ और भी कोर्सेज हैं, चाहे वो डिजिटल से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल से रिलेटेड हो या पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड हो, जिसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। बट इट डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर अभी बेस्ड हैं, और क्योंकि हमारे सेंटर्स द्वारा हम ये काम करते हैं, सेंटर्स सेटअप करते हैं स्लम्स के अंदर, विलेजेस के अंदर, और आसपास की जो भी आबादी है 4 से 5 किलोमीटर रेडियस, और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो डिस्ट्रिक्ट के कुछ क्लस्टर ऑफ गांव मिला करके, तो उस प्रकार से या तो जॉब का है, अदरवाइज अगर बिजनेस करना है तो चेंज मेकर एकेडमी है। बट करंट एज ग्रुप हमारा 20 साल से लेकर 35-36 साल के यूथ के लिए है। राजकुमार जी, ये जैसे आपके कई बार बहुत सारे सवाल होते हैं, आप पूछते रहते हो, तो जो ये यंग बच्चे हैं ना हमारे, जिनके लिए कहते हैं जी इनको कैसे हम आगे बढ़ाएं जी, कि भाई ये कुछ काम कर लें या कुछ और सोचें, तो उसके लिए है ये एकेडमी कि भाई आपको अगर एक्सपीरियंस भी नहीं है और आप काम करना चाह रहे हैं और आपके मन में है कुछ काम करने का, आपके कुछ आइडियाज़ हैं जिन पे आप काम करना चाह रहे हो, तो ये वाली जो चेंज मेकर एकेडमी है ये उनको ट्रेन करती है, क्योंकि ट्रेनिंग होना राजकुमार जी बहुत ज़रूरी है कि भाई आप काम कैसे करेंगे, है ना? जी सर। तो बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ बहुत सारे बच्चे हैं ना हमारे गांव के, तो उनके लिए यानी पड़ोसी ने कह दिया काम कर लें, वो वाला स्टाइल से बिजनेस में कम चांस होते हैं सक्सेस होने के। या तो फिर अपने पेरेंट्स की दुकान हो कोई कि भाई आप उस पे बैठ गए और आपने सीख लिया काम करना, लेकिन उसके साथ साथ भी अगर ट्रेनिंग मिल जाए हमें, तो वो जो माँ बाप का जो हमारा काम था वो और अच्छे तरीके से हो सकता है, जहाँ पे जो हमारी चेंज मेकर एकेडमी है NIT फाउंडेशन की, वो हेल्प कर सकती है। राजकुमार जी। जी राजकुमार जी, और पूछना चाहते हैं आप? जैसे कि 30 साल मैडम ने बताया, 25-30 साल के बच्चे हैं, वो आपकी चेंज मेकर एकेडमी से क्या सहायता ले सकते हैं, और वो कितने पढ़े लिखे होने चाहिए जी, और क्या क्या सहायता कर सकते हो तुलिका जी? जी राजकुमार जी, इस सवाल का जवाब देते हैं तुलिका जी, आप फिर से कॉल करिएगा, है ना? आप सुनिए इसका जो जवाब दे रहे हैं। जी बहुत जी नमस्कार जी, तुलिका जी को, नमस्कार, सतीश साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अहम क्वेश्चन है। हाँ, तो मैं ये क्वेश्चन शुरू कर देती हूँ कि एक तो ये बताइए कि आपने बता दिया कि चेंज मेकर एकेडमी क्या है, तो जैसे राजकुमार जी हमारे सवाल पूछ लेते हैं हम भी यही जानना चाहते हैं कि एक तो इसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस है और इसमें क्या सिखाया जाएगा, है ना? तो वो सारी डिटेल आप दीजिए, और सर को जो भी लगेगा सर बीच में वो हमसे आप पूछेंगे। सो जैसे मैं कह रही थी कि चेंज मेकर एकेडमी, तो ये तो समझ में आ गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो बिजनेस अपना खोलना चाह रहे हैं उनके लिए है। इसमें एक लेवल और है कि हम इसको एक बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं मानते हैं, इसीलिए हम इसको एंटरप्रेन्योरशिप का रूप देते हैं, क्योंकि बिजनेस से अधिकतर लोगों को सिर्फ होता है कि सर्विस दी, पैसा मिला, राइट? जो कि सोच को, जो हमें लगता है कि 21st सेंचुरी के यूथ को इस सोच से थोड़ा सा हट करके अपने बिजनेस की स्थापना करनी चाहिए। और उसके लिए हम 3 पहलू पे काम करते हैं। एक तो नेचुरली इकोनॉमिक्स के, मेरी आमदनी उससे आनी चाहिए, राइट? पर 2 और पहलू जिस पे हम बहुत फोकस करते हैं, वो आपका बिजनेस सोशली रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब आपके बिजनेस से होने से समाज में कुछ उसका फायदा होना चाहिए। तीसरा कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट से भी जोड़ करके होना चाहिए, ना कि सिर्फ एनवायरनमेंट के सारे रिसोर्सेज ले करके और वापस किसी तरीके से योगदान ना करे। अच्छा। इस वजह से हमारे चेंज मेकर एकेडमी के प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो कि यूजुअल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग से थोड़ा हट करके होता है, और इसी भाषा को यूथ को समझने में, पर मुझे ये कहकर बहुत खुशी मिलती है कि जब हमने ये यूथ से काउंसलिंग के दौरान बात की है, और जो यूथ हमसे जुड़े हैं, और ये यूथ अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज से आते हैं, उनका जो दिल में जो एक्चुअली में जो उनकी तमन्ना है अपनी कम्युनिटी को वापस देने के लिए, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए एनकरेजमेंट रहता है कि जो ड्रीम हमने सोचा, और हम प्रिविलेज्ड किसी कमरे में बैठ करके इस चीज़ को सोची है हमने, राइट?
पर यूथ उस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हैं और हमसे आगे उस चीज़ को खुद से लेकर के जाना चाह रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आज की तारीख में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जो कि कई पीढ़ियों पहले से हो जाना चाहिए था, आज हमारी ये चेंज मेकर एकेडमी के थ्रू में बिजनेस के साथ साथ सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को जोड़ते हुए बिजनेस के ऊपर हम फोकस करते हैं। वो हमारा एक बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है। 12वीं पास को अभी हमारे लिए ओपनिंग क्राइटेरिया 12वीं पास होना है। अच्छा। और क्योंकि ये हमारे ही अधिकतर यूथ हैं जो एलुमनाई हैं जिनके साथ हमने अभी तक बेसिक ट्रेनिंग्स की हुई हैं, तो वो हमारे ही सेंटर्स से जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनको एक लेवल पे लाइफ स्किल्स की एजुकेशन हम दे चुके हैं। क्योंकि ये सारा कुछ समझने के लिए एक वर्ल्ड व्यू बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका अगर कुछ हम ऑलरेडी जैसे NIT फाउंडेशन के दूसरे कोर्सेज द्वारा, क्योंकि हम इन यूथ को डिजिटली सक्षम बना चुके हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तैयारी कर चुके हैं, थोड़ा लाइफ स्किल्स से वाकिफ़ कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ों को मिला करके अब जब ये एंटरप्रेन्योर तैयार हो रहे हैं, उस पे हम थोड़ा और SDG से रिलेटेड ऐड ऑन करके, और बिजनेस मॉडल में शुरू से आपका कॉस्टिंग में, क्योंकि मेन चीज़ तो कॉस्टिंग में आप प्लास्टिक सोच के चल रहे हो तो अलग कॉस्ट होगा, आप पेपर प्लेट लेके चल रहे हो तो अलग होगा, आप बैम्बू या ऑल्टरनेटिव कोई सोर्स लोगे तो अलग होगा। सो आई थिंक एक बस इस पार्ट पे ये कहना चाहूँगी कि बिजनेस खोलने में ज़रूरी नहीं है कि आपको NIT फाउंडेशन की ज़रूरत है, वो यूथ खुद भी कर सकते हैं, बट बिजनेस को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के साथ साथ, उतार चढ़ाव के साथ साथ कैसे कंटिन्यू करके रखना है, मेरे ख्याल से वो एक हमारा ज़्यादातर एम्फसिस और योगदान रहता है यूथ के बिजनेसेस में। यानी ये कहने का मतलब ये है कि अगर यानी सक्सेस के चांसेस बढ़ाने हैं आपने जी, तो NIT चेंज मेकर फाउंडेशन जी वो हेल्प करती है कि भाई यानी हर एक की प्रोबेबिलिटी वो है ना जी कि भाई सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कितने चांसेस हैं। तो अगर वो चांसेस आपने बढ़ाने हैं तो ये ट्रेनिंग और इस तरह की जो मेंटरिंग है जी, ये उसमें आप लोग हेल्प करते हैं जी, ये बहुत बढ़िया है। ये इसमें मेरा सवाल है कि आपने बोला, क्योंकि मैं भी अपने श्रोताओं को समझाना चाहूँगी तुलिका जी कि जो मैंने कहा है NIT फाउंडेशन जो कोर्सेज करवाते हैं जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी है, लाइफ स्किल्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वही इस कोर्स में आ रहे हैं अभी के लिए हाँ। पर हम कॉलेजेस में भी इसको रन करना चाहते हैं। मेरा वही क्वेश्चन था कि जिन्होंने आपके कोर्सेज नहीं किए हैं बट वो भी चाहते हैं, है ना, जी, बिल्कुल इस कोर्स में आए, तो एक तो आपने बता दिया वो आ सकते हैं, दूसरा इसका एक प्रोसेस बताइए आप कि किसी को भी अगर इस कोर्स में आना है वो क्या होगा, और ये कहाँ चल रहे हैं कोर्स, है ना, आपके सेंटर्स कहाँ पे हैं? सेंटर्स तो हमारे ऑलमोस्ट 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में हैं, पर अभी के लिए चेंज मेकर एकेडमी हमने लास्ट ईयर 5 बैचेस से पहले एक प्रोटोटाइप किया था, ये देखने के लिए, क्योंकि ये कोर्स यूजुअल जो यूथ की सोच से थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि यूथ आते हैं और उनको लगता है कि अगले महीने तक कुछ हो जाए, राइट, और ये रोजगार से भी रिलेटेड होता है और ये सेल्फ एंटरप्राइज से भी रिलेटेड होता है। तो इस कोर्स को करने के लिए हमने जो देखा है कि कम से कम 6 से 9 महीने लगते हैं। अच्छा। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म कोर्स है, पर उसमें हफ्ते में यूजुअली स्टूडेंट्स 1 या 2 बार सेंटर आते हैं। अच्छा, बट ये एक्चुअली एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स है, क्योंकि आप 10 यूथ 10 तरह के एंटरप्राइजेस सोच रहे हैं, 10 तरह के एंटरप्राइजेस से रिलेटेड तो हम आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, बट किसी भी एंटरप्राइज को चलाना और सस्टेन करना, उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो हम इन क्लासरूम सिखाते हैं। अच्छा। और फिर उसी कॉन्सेप्ट को आपको अपनी ही कम्युनिटी में जा करके, जहाँ पे भी आप बिजनेस सोच रहे हैं करने का, उसको आपको ट्राई आउट टेस्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने आज स्टेक होल्डर्स की बात की कि कौन कौन से अलग अलग लोग जुड़ सकते हैं जिनको मेरे बिजनेस से फ़ायदा है या जिनके होने से मेरे बिजनेस को फ़ायदा है, दो तरफा है, बिल्कुल राइट। तो मुझे नहीं पता कि आपके बिजनेस के लिए क्या स्टेक होल्डर्स कौन कौन लोग इम्पोर्टेंट होंगे, पर हमने थ्योरेटिकल लेवल पे उसको समझा। फिर अगले 2 हफ्ते वो यूथ
उस आइडिया को अपने कस्टमर को जानने के लिए, अपने स्टेक होल्डर को जानने के लिए अपनी ही कम्युनिटी में जा करके उसको प्रिपेयर करते हैं, फिर वो वापस आते हैं, फिर उसको बिल्ड करते हैं, यानी टेस्टिंग हो गई जी। सो ये साइमल्टेनियसली थ्योरी और एप्लीकेशन साथ साथ चलता है, विच मीन्स 6 से 9 महीने के बाद में आप 100% अगर आप इस प्रोसेस से जुड़े हैं, अगर आपने असाइनमेंट्स काम लगातार निरंतर उसमें किया है, तो 6 to 9th मंथ में आपका बिजनेस लॉन्च होने में आप 100% हमारे एंड से आप तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ एक और क्वेश्चन, आप बोल रहे हैं कि हफ्ते में 1 या 2 बार क्लासेस होती है, तो क्या ये कोर्स वो लोग कर सकते हैं जो कॉलेज जा रहे हैं, जो नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं? नौकरी के लिए हमने देखा है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट हमारे 2 बैचेस में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उनके लिए फिर हम 8 बजे सुबह करते हैं ताकि वो 9:30-10 बजे तक ख़त्म करके जॉब पे जाते हैं, बट मुश्किल होती है। तो हमारे लिए आइडियल कैंडिडेट वो है इनफैक्ट जो कॉलेज में है और ख़ास तौर से जो ओपन से कर रहे हैं, ताकि उनके पास टाइम है, क्योंकि बिजनेस के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टाइम आप जो जॉब पे देते हैं आप अपनी स्किलिंग वहाँ करते हैं, बिल्कुल, अब वहाँ से फिर आपका प्रमोशन होता है, तो ये प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है उसके लिए तो समय निकालना पड़ता है। तो इसलिए 12th पास जो कॉलेज ओपन से कर रहे हैं या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं वो आइडियल स्टूडेंट्स हैं। अभी हमारा दिल्ली एनसीआर में चल रहा है जो, और नए बैचेस जो लॉन्च हो रहे हैं, एक तेलंगाना में, एक महबूब नगर करके है, वहाँ पर है, दिल्ली एनसीआर में या मुंबई पुणे में भी हम कॉलेज मॉडल पे ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसे कॉलेजेस जहाँ पर ऑलरेडी बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम या एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलते हैं, तो यूथ 3rd ईयर में, यूजुअली 2nd 3rd ईयर के बीच में जब अपना करियर अब सोच रहे होते हैं, तो हम उस टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, और ताकि वो कॉलेज टाइमिंग के दौरान ही हो, अगर हमें 1 या 2 पीरियड्स का जो टाइम होता है वो कॉलेज के थ्रू मिल जाए तो हम वहीं पर ट्रेनर भेज करके कोर्स को रन कर। अच्छा, तो इन क्लास ट्रेनिंग है, क्लास में ट्रेनिंग है, इन क्लास ट्रेनिंग है, बट प्रैक्टिकल वही सेम मॉडल वही रहेगा कि आपका हफ्ते में 2 बेसिकली 4 से 5 घंटा इन क्लासरूम रहेगा और बाकी आपका प्रैक्टिकल बाहर में रहेगा, फील्ड में रहेगा, आपको ट्रायल करना है, राइट, ट्रायल करना है। और इसीलिए ये 5 से 6 महीने लेता है, क्योंकि आई थिंक जो आप भी एक ट्रेनिंग की बात हम शुरू से करते आ रहे हैं, ये भी ज़रूरी है। देखिए, हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी और उसका करंट लाइफ स्किल्स उसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट लाता है। तो अगर हमें लग रहा है कि सिर्फ बिजनेस फंडामेंटल्स, जैसे कि कई बार हम स्टार्ट करते हैं तो यूथ को लगता है सिर्फ बिजनेस बताइए बस हमें स्किल्स दीजिए और हम स्टार्ट कर लें। फिर जब स्टार्ट करना शुरू करते हैं, फील्ड में जाना शुरू करते हैं, तो ये वापस आके बोलते हैं जी मुझे तो अपना आइडिया ही नहीं पता कि बोलना कैसे है, कल को मैं पिच कैसे करूँगी, राइट, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट, मैं कॉलेज, पढ़ाई, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजनेस, इन सबको मैनेज ही नहीं कर पा रही हूँ। सो शुरू के 1 महीने में हमारा बहुत समय जाता है लाइफ स्किल्स और लीडरशिप डेवलपमेंट में, एंड क्लासरूम और प्रैक्टिकल के साथ में हर यूथ को हम एक लाइफ कोच या एक बिजनेस कोच देते हैं, बिकॉज लाइक वी सेड कि हमारे पास सारे बिजनेसेस चलाने की तो क्षमता, ना नॉलेज, ना ज्ञान नहीं है हमारे पास। तो हमने एक पूल क्रिएट किया हुआ है जो भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, जिसमें एक्चुअल उसी डोमेन्स, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जो क्लाउड किचन चलाना चाह रही है, तो क्लाउड किचन एक्चुअल में किसने चलाया है, कौन से ऐसे हमारे इकोसिस्टम में बिजनेस कोचेज हैं, वो उनके साथ मैप हो जाती है। अच्छा। और फिर वो अपना आउटसाइड क्लासरूम उनके साथ अपना प्रेपरेशन, तैयारी उस तरीके से उसको आगे बढ़ाते हैं। जी, अब इसमें तुलिका जी एक बात बताइए, देखिए हमारा जो प्रोग्राम है, हमारे जितने भी सुनने वाले हैं मोस्टली विलेजेस से और सेमी अर्बन एरिया से हैं, तो ये तो आपने कॉलेजेस से जो स्टूडेंट्स हैं वो करना चाह रहे हैं, या फिर आपके जो अपने सेंटर्स हैं उनमें जो इंटरेस्टेड हैं वो उसमें अभी आपने, तो जो ये गांव के जो बच्चे हैं ये 12th करके यानी या तो जॉब के लिए ढूंढते रहते हैं या अनफॉर्चुनेटली बहुत बार शादियां हो जाती हैं तो जॉब है नहीं, तो काफ़ी अनएम्प्लॉयड वो, और उनकी अपनी परसेप्शन भी है कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करना मुझे उसमें, और ये तो मेल्स की बात है, फीमेल्स में भी बहुत सारे काम करना चाह रहे हैं लोग। बिल्कुल। तो वो लोग आपके इस प्रोग्राम से कैसे जुड़ सकते हैं? मेरे ख्याल से फेज़ पहले तो हम मे बी एक
एट सम टाइम हमारे कहाँ पे सेंटर्स हैं, कहाँ पे लोकेशंस है, वो देख सकते हैं और वो शेयर किया जा सकता है। तो उस बिकॉज बहुत सारे रूरल एरियाज़ में है, सारे ही स्टेट्स में हमारा प्रेजेंस है। जहाँ पर नहीं है, मे बी इस साल में तो नहीं, बट या लैटर पार्ट ऑफ दिस ईयर में हम इसको ऑनलाइन पे भी ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा। ताकि उससे बहुत बार, क्योंकि फिजिकली जुड़ना मुश्किल होता है और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो उस समय निकाल सकें कहीं पर आ करके पढ़ने के लिए। तो हमारा इसको ऑनलाइन ले जाने का भी नेक्स्ट वर्जन है। बट क्योंकि अभी हम बहुत कुछ ऑन ग्राउंड करते हैं, इन क्लासरूम पीयर लर्निंग के ऊपर बहुत कुछ इसमें डिपेंडेंट है, पर वो मेरे हिसाब से वो लोग जो अभी सेंटर नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए हमारा वर्चुअल ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग जब हम क्योंकि सेंटर्स में जैसे जब आपके तो पूरे ऑल इंडिया में सेंटर्स हैं, NIIT तो सबसे पहला मेरे ख्याल से वो है एजुकेशनल जो ट्रेनिंग में सबसे पहले जो आया था। आपके सेंटर सब जगह पे हैं। तो ये प्रोग्राम जो ये चेंज मेकर्स एकेडमी है, इस प्रोग्राम्स की डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल है जी, हर सेंटर पे किसी भी सेंटर में जाके अगर वो बात करें जी तो वो बता पाएंगे वहाँ पे जी कि सारे तो सेंटर्स की लिस्ट है, प्लस हमारा एक cma@nitfoundation.org करके एक ईमेल आईडी है। NIT को सब लोग जानते हैं, NIT फाउंडेशन जी और छोटे छोटे कोर्सेज भी इन लोगों ने किए होंगे वहाँ से। इनफैक्ट हमारा एक और प्रोजेक्ट है जिसमें हमारी डिजिटल बस है, राइट। तो अब हम उसके, क्योंकि बस के साथ क्या है कि जो स्टूडेंट्स हम तक नहीं पहुंच पा रहे, बस वहां तक पहुंच पा रही है। और सिंस ये डिजिटल बस है और इसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर ट्री प्लांटेशन है, सैपलिंग प्लांटेशन है, वो है, फाइनेंशियल लिटरेसी है विमेन के लिए, तो उसमें भी हम चेंज मेकर एकेडमी को अभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बहुत प्रोग्राम्स डीप रूटेड कम्युनिटीज़ में तक भी जा पा रहे हैं, तो उसमें चेंज मेकर कैसे लेवरेज हो सकता है, हम उसकी तरफ भी आगे जा रहे हैं। स्कूल्स में भी हम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वो भी एक कोर्स बना रहे हैं। कम्युनिटी सोशल एक्शन प्रोजेक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट या माइंडसेट को हर एज ग्रुप के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, क्योंकि बिजनेस तो आउटकम है, पर पहले इनपुट भी तो देना पड़ेगा। तो वो स्कूल स्टूडेंट्स हों या कॉलेज स्टूडेंट्स हों, उस सब की तरफ हमारा प्रिपरेशन चल रहा है। तो चांदनी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा जितने भी हमारे सुनने वाले हैं कि हम लोग जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, बिजनेस शुरू करें, तो उसमें हम कहते हैं एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी है जी। तो हम लोगों ने तुलिका जी से बात की है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने एक नया ये वेंचर है ये, तो इसको शुरू कर दे। उनमें कितनी एक्साइटमेंट है, इतनी एक्साइटमेंट अगर आप में है तो आप अपना बिजनेस शुरू करने की सोच सकते हैं। जी। और मैं ये भी कहूँगी कि जिसको भी डाउट है कि अगर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और जानकारी लेनी है, तो तुलिका जी अभी आपको कांटेक्ट डिटेल बता रही हैं कि कैसे आप द चेंज मेकर एकेडमी की और जानकारी ले सकते हैं। तो तुलिका जी, अगर हमारे श्रोता सुन रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो और भी कुछ जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इस एकेडमी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो डिटेल आप अगर दे पाएँ तो। अभी हमारा एक ईमेल आईडी ही है cma@nitfoundation.org जी। तो इस पे अगर वो ईमेल लिखते हैं तो हम में से कोई उनको कांटेक्ट करेंगे और फिर उनको बाकी जानकारी देंगे। और nitfoundation.org पे अगर जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, तो भी सारे सेंटर्स की डिटेल्स, कहाँ कहाँ पे प्रोग्राम्स हमारे, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, उसमें भी एक कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो वो दिल्ली का नंबर है, वो कांटेक्ट करेंगे तो कोई ना कोई उस पर रिस्पॉन्ड करके उनको नेक्स्ट भी बताएगा। कि यूजुअली जब हमारे पास ईमेल आती है तो एक लिंक जाता है, बेसिक फॉर्म जाता है उनको, जिसमें वो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके देते हैं, जिसके बाद में हमारा काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जी। यानी तो वो ढूंढने से आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, एक क्लिक अवे है सब कुछ जी। और अगर आप नहीं लिख पाए हैं मेल आईडी, तो आप हमारे गुड़गांव की आवाज़ के लैंडलाइन नंबर पे कॉल करके भी ये जो NIT फाउंडेशन की ईमेल आईडी है वो ले सकते हैं। और
आज मैं मानती हूँ कि आधे घंटे में हम पूरा नहीं कवर कर सकते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर अपने आप में इतनी बड़ी बात है ना। क्योंकि जब तुलिका जी बता रही थी तो मैं सोच रही थी अच्छा ये भी सीखना होता है, वो भी सीखना होता है, ये भी पूछा जा सकता है। बट हाँ, अभी आधे घंटे में जितनी मेन इन्फॉर्मेशन थी इस एकेडमी के बारे में देने की वो हम दे चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम तुलिका जी के साथ फिर से आएँ, है ना, और डिटेल में जो बातें नहीं हो पाई हैं इस एकेडमी के बारे में वो कर पाएँ, और सर के साथ भी ये बातें रहेंगी। बस आप तुलिका जी थोड़ा ये बता दीजिए, आप कब से NIT फाउंडेशन में जुड़े हैं? मैं एक्चुअली 2009 से NIT फाउंडेशन से जुड़ी हूँ। अच्छा। और मैंने बहुत अलग अलग रोल्स किए हैं NIT फाउंडेशन में। बेसिक मेरा क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन सोशल वर्क है, तो बेसिकली NGO सेक्टर से ही, डेवलपमेंट सेक्टर से ही शुरू से मेरी कनेक्शन रहा है। अच्छा जी। तो तुलिका जी भी बहुत पहले से ही NIT फाउंडेशन में काम कर रही हैं। प्रोग्राम नया है पर कहते हैं ना कि सोच बहुत एक्सपीरियंस वाली है, पहले से बहुत काम कर चुकी हैं। और मैं फिर कहती हूँ हम कोशिश करेंगे कि फिर से द चेंज मेकर एकेडमी के बारे में बात हो। और दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगला प्रोग्राम भी लाइव है, काव्यालय होगा, और ये प्रोग्राम आज शाम को 7:30 बजे रिपीट होगा। तो आप सुन रहे थे प्रोग्राम आपकी सोच आपका काम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया तुलिका जी आने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार।